रूप रस स्पर्श गंध में हम ऐसे मोहित हो रखे हैं कि भगवान की तरफ तो ध्यान ही नहीं। लेकिन संसार करदमाले को प्रक्षालन पटीयसी, जो इस भागवती गंगा की शरण में आ जाता है उसके सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संतों ने ऐसा कहा कि छोटी बड़ी किसको कहें ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ गुणों से देखने पर पता चलता है कि भागवती गंगा बड़ी बहन है। एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते, कहा इससे बढ़कर मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई साधन नहीं। मन की शुद्धि यदि आप चाहते हैं, मन को पवित्र करना चाहते हैं, मद मोह ईर्ष्या जो विकार हमारे भीतर हैं उनको यदि आप शांत करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभे, जब जन्म जन्मों के किए हुए हमारे सुकृत हमारे पुण्य उदय होते हैं तब कहीं भागवत श्रवण का अधिकार हमें प्राप्त होता है। भागवत की ऐसी दिव्य महिमा है कि महाराज परीक्षित को समीक ऋषि के अवतार से ऋषिपुत्र श्रृंगी ने जब श्राप दिया, सब कुछ त्याग करके गंगा तट पर आ गए। ऋषि महर्षियों का आगमन हुआ, महाराज कुंभ का सा माहौल उपस्थित हो गया। सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी कथा सुनाने ही वाले थे कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता बोले भगवान हमें जैसे ही पता चला कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरना है तो हम ये अमृत लेकर के आए, आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित का मृत्यु भय समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सुखदेव जी बोले ठीक है भैया पिला दो। बोले महाराज ऐसे नहीं, हम इनको सुधामृत पिलाएंगे और आप जो इनको कथामृत पिला रहे थे बदले में वो कथामृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने पहले विचार किया, महाराज ये वही देवता हैं जिन्होंने इस अमृत कुंभ के चक्कर में गरुड़ जी से भयंकर युद्ध किया। महाभारत में कथा विशेष रूप से वर्णित है। गरुड़ जी की माता विनीता और सर्पों की माता कद्रु अपने छलावे में कद्रु ने विनीता को ऐसा फंसाया कि अपना दासी बना लिया। दासी जब विनीता बन गई तो गरुड़ को अच्छा नहीं लगा, कहा माता जी आप कुछ भी साधन बताओ, हम आपकी मुक्ति का प्रयास करेंगे, हम आपको दासी बना हुआ नहीं देखना चाहते। कद्रु से पूछा गया तो कद्रु ने कहा अमृत का कलश ला करके दे दो, हम आपकी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी स्वर्ग लोक में इंद्र के पास गए,
कहा भगवान ऐसे ऐसे मेरी माता को कद्रू ने दासी बना लिया, तो आप अमृत दे दीजिए, हमारी माता दासता से मुक्त हो जाएंगी। इंद्र बोला अच्छा, सर्पों को जाकर के अमृत पिलाओगे? भयंकर युद्ध हुआ, सब देवता एक तरफ और गरुड़ जी एक तरफ। पर महाराज गरुड़ जी से देवता जीत नहीं पाए। अंत में इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया तो गरुड़ जी पर तो कोई असर नहीं हुआ। गरुड़ जी बोले भैया हम इस वज्र का मान रखने के लिए अपना एक पंख गिरा देते हैं, हमको तो आप नहीं हरा पाओगे, लेकिन हाँ वज्र की प्रतिष्ठा भंग ना हो इसलिए हमने ये पंख गिरा दिया। अब जब देवता परास्त हो गए तो समझौता हुआ और गरुड़ जी लेकर के अमृत सर्पों के पास पहुंचे। कुश की चटाई रखी थी, कुश का आसन रखा था, उसके ऊपर अमृत कुंभ को स्थापित किया, इसलिए कुशा को पवित्र माना जाता है। सर्प लोग अमृत का पान करने के लिए आए तो गरुड़ जी बोले भैया ऐसे बिना नहाए तो अमृत पियोगे? अरे बढ़िया स्नान करके आओ, वस्त्र अलंकार धारण करके आओ, उसके बाद अमृत पान करना। सर्प लोग चले गए स्नान करने और इधर इंद्र आया और अमृत कलश लेकर के अंतर्धान हो गए। सर्प जब स्नान करके बाहर निकले तो देखा भैया अमृत कुंभ तो गायब हो चुका। अब सोचा कि अमृत तो बचा नहीं, क्या पता चटाई पे कुछ बूंदें गिर गई हों, इसलिए उस कुश की चटाई को चाटने लगे। कुश होता है पैना, इसलिए उस कुश की चटाई को चाटने के कारण सर्पों की जीभ कट गई और दो भाग जीभ के हो गए, इसलिए सर्प को कहते हैं दो जिह्वा। सुखदेव जी ने सोचा ये वही देवता हैं जिन्होंने इस अमृत के कलश में गरुड़ से भयंकर युद्ध किया, और आज कहते हैं परीक्षित को अमृत पिला दो। जब विनिमय की बात देवताओं ने की, व्यापार सौदागिरी करने लगे, तो सुखदेव जी ने अनधिकारी समझ करके, कथा का पात्र ना जान करके उनको धुतकार दिया। अच्छा देवता चाहते तो आकर के प्रेम से बैठ जाते, जहां पर परीक्षित जी श्रवण कर रहे थे स्वयं श्रवण कर लेते, क्यों नहीं किया? तो कहा देवताओं के दैवत्व के मान के कारण वो बैठ करके श्रवण नहीं कर पाए। कहा हम स्वर्ग के देवता और इन तुच्छ मानवों के साथ बैठ करके कथा सुनेंगे, पर हाँ कथा सुननी तो चाहिए, क्या करें? बोले इनके साथ बैठ करके तो सुनेंगे नहीं, ऐसे करते कि व्यास जी को खरीद करके ले जाओ, बढ़िया स्वर्ग में सुनो। व्यापार के भाव से आए हैं, इसलिए सुखदेव जी ने कथा का अनधिकारी समझ करके और कथा का पान देवताओं को नहीं कराया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। अरे भैया व्यापार भी करना हो तो बराबर की वस्तु का होता है। आप किसी जवारी के पास जाओ और कहो भैया ये कांच का टुकड़ा पकड़ो और बदले में हमें हीरा दे दो, क्या दशा होगी? तो देवता वही तो कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं को काचः क्व मणिर्महान्, कांच का टुकड़ा दे करके देवता अमृत दिव्य मणि को खरीदना चाहते हैं। इसलिए
अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। अभक्त जान करके, कथा का अनधिकारी समझ करके सुखदेव जी ने कथामृत का पान नहीं कराया। जब ऐसी महिमा भागवत की सबने देखी और अंत में भागवत को श्रवण करके परीक्षित जब मुक्त हो गए, तो महाराज ब्रह्मा जी गए, सब वेद पुराण उपनिषद को एक तराजू के पलड़े पर रखा और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत जी को रखा। कहा लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अन्य सभी साधन तोलने में हल्के पड़ गए और भागवत जी अपने महत्व के कारण भारी सिद्ध हो गए। इसलिए ऋषियों ने, महर्षियों ने ये घोषणा कर दी कि पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। जो इस श्रीमद् भागवत का पठन पाठन श्रवण करेगा वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। सौनक जी ने कहा भगवान, आप जिस कथामृत का हमें पान करा रहे हैं, इसकी सप्ताह विधि कहां से प्रारंभ हुई? सप्ताह श्रवण कहां से प्रारंभ हुआ? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सर्वप्रथम सप्ताह विधि सनकादि ने श्री नारद जी को सुना। लोक विग्रह मुक्तस्य, जो नारद जी लोक विग्रह से सदैव मुक्त हैं, महाराज संसार में कहीं उनके पैर रुकते नहीं। उन्होंने 7 दिन बैठ करके और कथा क्यों सुनी? क्या कारण था? तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में सनकादि महर्षि गण विचरण कर रहे थे। तो सनकादि विचरण कर रहे हैं और वहां मिल गए नारद जी। नारद जी को देख करके सनकादि ने जब उनकी उस दिव्य स्थिति को देखा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहा भगवान, आप तो ऐसे दिव्य महात्मा, ऐसे दिव्य महापुरुष हैं जो सबका कल्याण करते हुए घूमते हैं और आप सदा प्रसन्न रहने वाले हैं, फिर आप ऐसे उदास मुंह लटकाए क्यों घूम रहे? आपकी स्थिति तो ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी महाकृपण व्यक्ति ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया हो और कोई रात में आया और चोरी करके 9-2-11 हो गया। आप तो उस कृपण व्यक्ति के समान प्रतीत होते हैं जिसका सारा धन लूट लिया गया हो, और आप जैसे महापुरुषों को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ऐसे किसी धन को अपना समझते ही नहीं जिसे कोई चुरा सके, और जिसे आप अपना धन समझते हैं उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर विचरण करने गया। सभी जगह मैंने भ्रमण किया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी सब जगह मैंने भ्रमण किया।
कहा महाराज कहीं भी मेरे मन को संतोष प्राप्त ना हो, कहीं भी मन प्रसन्न नहीं हुआ। कलयुग के प्रभाव से तीर्थों का सार नष्ट हो गया है। मैंने सोचा संतों के पास जाकर के देखूंगा, तो वहां जाकर के क्या देखा? बोले पाखंड निरताहा संतो। बोले पाखंडियों ने संत का वेश धारण कर लिया। कलयुग में बहुत अधिक ऐसा हो गया कि महाराज जिसको कोई काम नहीं सूझता वो साधु बन जाओ। तो पाखंड निरताहा संतो, संतों के पास जाकर के क्या देखा कि जो ज्यादातर हैं वो पाखंडी हो गए। और विरक्ताहा सब परिग्रहा, कहते तो हैं महाराज हम परम विरक्त हैं, कुछ नहीं लेते, पर खूब माल मत्ता इकट्ठा किए जा रहे। विरक्ताहा, जो विरक्त अपने आप को कह रहे हैं, सब परिग्रहा, खूब धन इकट्ठा कर रहे। सोचा गृहस्थों के पास जाकर के सत्संग करूंगा, पर गृहस्थों में भी जाकर के देखा कि महाराज कलह मचा हुआ है। माता पिता को कोई नहीं पूछता। घर में यदि कोई बड़ा निर्णय होना हो तो कहा शालको बुद्धिदायक, साले साहब से परामर्श होगा। माता पिता घर में उनको कोई नहीं पूछ रहा। भैया साला यदि श्री कृष्ण जैसा हो तो परामर्श लेने में क्या दिक्कत? अर्जुन ने खूब लिया। लेकिन साला यदि कहीं शिशुपाल जैसा निकल गया तो महाराज आपकी तो घर गृहस्थी चौपट कर देगा। इसलिए गृहस्थों के पास जाकर के देखा कि वहां भी कलह मचा हुआ है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। महाराज ये तो युग का धर्म है, कलयुग का प्रभाव है, सब ऐसे ही होंगे, इसमें मैं किसी को क्या दोष दूं? पर कहीं जब मेरे मन को शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, तो मैं वृंदावन में पहुंचा। वहां यमुना पुलिन पे जाकर के जब मैंने देखा तो वहां एक दिव्य आश्चर्य मुझे दिखाई दिया। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एक नवयुवती स्त्री अपने दोनों और दो पुरुषों को, वृद्ध पुरुषों को लिटाए हुए खूब रुदन कर रही है, रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, अपने रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में ढूंढ रही है। मैंने दूर से जब इस दृश्य को देखा तो सोचा भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रही होगी, और नजदीक जाकर के जब देखा इसकी गोदी में तो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, संसार में लगी हुई है, इसलिए मैं वापस आने लगा। और जैसे ही मुझे मुड़ते हुए उस स्त्री ने देखा तो पीछे से बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। भो साधो क्षणं तिष्ठ, महाराज जरा रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए,
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे आप जैसे महात्माओं का दर्शन यदि मिल जाए तो समस्त पाप ताप संताप ध्वस्त हो जाते हैं। हे महाराज मेरे ऊपर भी कृपा करो और मेरे दुख को दूर करो। मैं उस देवी के पास पहुंचा, पूछा कासित्वम का विमौचे मानाद्य का पद्मलोचना। हे देवी तुम कौन हो? ये वृद्ध पुरुष तुम्हारे पास कौन लेटे हैं? और ये जो देवियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं ये कौन है? अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से बताओ। तब वो देवी बोल पड़ी, अहम भक्ति इति ख्याता। मैं कौन हूँ? तो कहा मैं भक्ति हूँ। ये जो दो वृद्ध पुरुष मेरी गोद में आप लेटे हुए देख रहे हैं ये ज्ञान वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। और ये जो कमल नयनी देवियां आप देख रहे हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं ये गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं। पर इनके द्वारा सेवित होने पर भी मैं प्रसन्न नहीं, सुखी नहीं। अरे जो माता स्वयं तो तरुणी हो, नवयुवती हो और पुत्र वृद्ध हो जाएं, वो माता भला कैसे सुखी रह सकती है? महाराज आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे दुख का अंत कीजिए। नारद जी बोले कि देवी आपकी ये स्थिति हुई कैसे? भक्ति ने कहा महाराज मैं सर्वत्र घूमी पर मेरा वृद्धत्व कहीं नष्ट नहीं हुआ। मैं भी बूढ़ी और मेरे दोनों पुत्र भी बूढ़े, पर जैसे ही इस वृंदावन में मैं आई मैं नवयुवती हो गई। लेकिन समय का फेर देखिए, मेरे पुत्रों का वृद्धत्व यहां भी नष्ट नहीं हुआ। मैं तो नवयौवन संपन्ना हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध के वृद्ध रहे। और महाराज यदि ऐसा ही रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यदि मेरे पुत्र यहाँ भी स्वस्थ नहीं हुए तो मैं इस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। नारद जी बोले देवी आप चिंता मत करो, मैं आपके दुख का कारण देखता हूँ। नारद जी ने ध्यान लगाया और क्षण भर में सारी बात जान गए। कहा देवी ये तो कलयुग का प्रभाव है, जिसके प्रभाव से तुम्हारे ये दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। तुम सभी तीर्थों में घूमी पर तुम्हारी वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही तुम वृंदावन में आई तुम तरुणी हो गई, नवयौवन संपन्न हो गई। क्यों? क्योंकि बोले वृंदावन में भक्ति का अति आदर है। भक्ति के वृंदावन में खूब ग्राहक है महाराज, लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहाँ भी अपने योग्य कोई ग्राहक नहीं मिला, इसलिए वृद्धत्व नष्ट नहीं हुआ। नारद जी बोले देवी ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति मैया ने कहा महाराज जब इस युग का ऐसा प्रभाव है तो श्री हरि ने इस युग को स्थान ही क्यों दिया? इसको मार क्यों नहीं दिया? और यदि श्री हरि ने किसी कारणवश छोड़ भी दिया था तो महाराज परीक्षित ने इसकी उद्दंडता सहन कैसे की? नारद जी कहते हैं देवी इसके भीतर अवगुण तो बहुत हैं, लेकिन इसका गुण जब श्री हरि नारायण और परीक्षित जी ने सुना तो इसको अपने राज्य में स्थान दे दिया, धराधाम पर स्थान दे दिया। यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम
लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कहा देवी में भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है, इसलिए भगवान ने इसे क्षमा कर दिया। पर देवी तुम चिंता मत कर पाया तो तदा ना हम हरेर दासो, तुम मुझे भगवान का दास मत कहना। दुरा प्रथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। चिंता और चिता इसमें बहुत अधिक कोई फर्क नहीं। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता जाता है। चिता दहति निर्जीवो और चिंता जीवतनोपिवा। महाराज चिता तो निर्जीव व्यक्ति को जलाने का काम करती है, लेकिन जो चिंता है वो जीते जी जला डालती है। इसलिए चिंता को छोड़ करके चिंतन प्रारंभ करो। श्री ब्रज के नंद लाला श्री राधा जुट सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरे राधा के सांवरिया, सब दुख दिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जुट सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंदी लाला सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला से तूने राख लिया। कौन लाला राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया। तेरी गोकुल में एक इशारे से गमिष्यते। नारद जी बोले देवी चिंता को छोड़ करके भगवान के चरणों का चिंतन करो, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उनके चरणों का चिंतन प्रारंभ कर दो, तुम्हारे दुख स्वतः निवृत्त हो जाएंगे।
तुम तो भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राणतोधिका, और तुम तो भक्ति महारानी हो। तुम तो उनके प्राणों के समान प्रिय हो। इसलिए देवी, उनके चरणों का चिंतन करो। भक्ति देवी बोली, ऋषिवर, आप मेरे पुत्रों को स्वस्थ करने का प्रयास प्रारंभ कीजिए। अब नारद जी ने अपनी दवाइयां निकालनी प्रारंभ की। वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, और गीता पाठैर मुहुर्मुहु, चारों वेद सुना डाले, पुराण सुना डाले, बार बार गीता पाठ किया। गीता पाठ जब सुनते तो थोड़ी सी चेतना आती और फिर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ते। वेद वेदांत उपनिषद जब सब सुना डाला और चेतना ना आई, तो नारद जी के औषधालय की समस्त जड़ी बूटियां खत्म हो गई। कहा, भैया अब कैसे स्वस्थ करूं? चिंतित हो गए, दुखी हो गए। व्योमवाणी तदैवा भून मारिषे खिद्यतामिति। आकाशवाणी हुई, ऋषिवर आप चिंतित मत होइए, निराश मत होइए, आपका उद्यम अवश्य सफल होगा। नारद जी बोले, सफलता तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। यदि आप ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप सत्कर्म कीजिए। महाराज जी, कौन सा सत्कर्म? तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधु भूषणा। वो सत्कर्म क्या है वो आपको कोई साधु बताएगा। इतना कह करके आकाशवाणी मौन हो गई। अब नारद जी घबराए, बोले या तो सत्कर्म का नाम बता देते। सत्कर्म का नहीं बताया तो महाराज उस साधु, उस महापुरुष का नाम बता देते जो हमें सत्कर्म बता देता। अब ना तो सत्कर्म बताया, ना साधु बताया, हम कहां जाएं? नारद जी निकल पड़े। जो मार्ग में मिलता संत महापुरुष उससे पूछते, महाराज सत्कर्म क्या है? अब प्रश्न करता ब्रह्मपुत्र नारद है। कोई जल्दी जवाब नहीं देता। विद्यालय में दो बच्चों की यदि आपस में कोई चर्चा किसी विषय पर हो रही हो तो महाराज दोनों एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं कि नहीं तू कम जानता है, हम ज्यादा जानते हैं। लेकिन उन दोनों को यदि प्रिंसिपल पूछे तो दोनों चुप हो जाते। अब प्रश्नकर्ता स्वयं ब्रह्मपुत्र नारद हैं, इसलिए कोई जल्दी जवाब नहीं देता। मुकी भूतास्तथान्येपि कियन्तस्तु पलायिताः। जब महाराज शिष्यों से, साधुओं को पता चला कि नारद जी प्रश्न करने आ रहे हैं तो किसी ने मौन धारण कर लिया। शिष्यों से कह दिया जैसे ही पधारे तो कहना आजकल गुरुजी मौन में चल रहे हैं, बात तो करते नहीं किसी से। और कियन्तस्तु पलायिताः, और जिसको बहुत ज्यादा डर लगी महाराज वो पलायन कर गए। शिष्यों से कह दिया नारद जी से कह देना कि गुरुजी तीर्थ यात्रा पे गए। नारद जी घबरा गए, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। जब कहीं से कोई समाधान नहीं मिला तो अंत में मन में यह विचार किया कि मैं बद्रीनाथ में जाकर के तप के द्वारा ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उद्यम करूंगा। बद्रीनाथ धाम में पधारे और जैसे ही आज बद्रीनाथ धाम में पधारे सनकादि महर्षियों से भेंट हो गई। दिव्य है सनकादि महर्षियों का स्वरूप। चार भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
हैं तो बहुत वृद्ध महाराज, पूर्वेशाम पूर्वजाः, लेकिन दिखने में लगते हैं 5 साल के बच्चे। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, 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 देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, रूप धरे जनु चारे उबेदा, रूप पुरे जन चारि मेरा, रूप धरे जनु चारे उबेदा, रूप धरे जन चारि मेरा, समदर्शी समदर्शी मुनि विगत विवेका, सदा लयलीना, पूर्वेशामपि पूर्वजाः, महाराज पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन दिखने में आशीर्वाद ऐसा है कि 5 वर्ष के बालक जैसे दिखते हैं। नारद जी से भेंट हुई, कहा भैया अपनी उदासी का कारण बताओ, तो संपूर्ण कथा कह सुनाई और कहा महर्षियों आप तो ऐसे सिद्ध महात्मा हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं जो सशरीर स्वर्ग ही नहीं अपितु वैकुंठ चले गए। वैकुंठ में जाकर के भगवान के पार्षद जय विजय ने जब रोकने का प्रयास किया तो 3 जन्म के लिए उन्हें राक्षस बना दिया। जिनको वैकुंठ में भी कोई रोकने वाला नहीं, जिनकी अबाध गति है, ऐसे आप महापुरुष हैं। इसलिए महाराज कहा नारद जी आप चिंता मत कीजिए, हर्षम चित्ते समावह, प्रसन्न हो जाइए महाराज। कई बार परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको बना देते हैं। कठिनता दुख पीड़ा बाधा उतनी नहीं होती जितना हम उसे मन से मान लेते हैं। घर में माता पिता वृद्ध हो गए, अब उनकी दवाइयां चल रही हैं, तो आधे बीमार तो वो शरीर से हैं और आधे इसलिए हो गए क्योंकि बच्चों ने पूछना छोड़ दिया। महाराज पुत्र पुत्री जाकर के प्रातः सायं प्रणाम करें और कहें आपकी आज्ञा क्या करें, जो भी कोई नया काम करना हो उनसे जाकर के परामर्श लेके फिर कार्य किया जाए, तो महाराज आधा रोग तो वैसे ही समाप्त हो गया।
परेशानियां उतनी बड़ी है नहीं, दुख बाधा पीड़ा उतना है नहीं जितना हमने उसे मान लिया है। और जिस दिन हम ये मानने लगेंगे कि हम उस आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, हम भी आनंद स्वरूप हैं, उस दिन दुख पीड़ा दारिद्र्य सदैव के लिए मिट जाएगा। सनकादि बोले ऋषिवर आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं, क्या है सत्कर्म? श्रीमद्भागवतालापः सतगीत सुखादिभिः। आप श्रीमद्भागवत का आयोजन कराइए, उससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले ऋषिवर हम कुछ पूछना चाहते हैं। बोले पूछो। महाराज आप कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को सुनाने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, और हमने जो अभी तक वेद वेदांत उपनिषद गीता पाठ सुनाया, अरे उन्हीं का सार तो यह श्रीमद् भागवत है। जब वेद वेदांत गीता पाठ सुनाने से उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ, तो फिर भागवत कैसे असर करेगी? सनकादि बोले ऋषिवर अब हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। बोले भैया कभी आम खाए हैं? जी खूब खाए। कोई आम खाने वाला व्यक्ति यह सोचे कि फल में इतना रस है, तुम्हारा वृक्ष में कितना होगा? यह रस तो वृक्ष के माध्यम से ही फल में आया, इसलिए फल को छोड़ो, सीधा वृक्ष को खाओ, वृक्ष पे जाकर के झपट्टा मारे। तुम्हारा फल का रस प्राप्त नहीं होगा, और ज्यादा कोशिश करोगे तो बत्ती सी और बिखर जाएगी। वृक्ष के माध्यम से ही फल में रस आया है, लेकिन उसे विधि के अनुसार ही प्राप्त किया जाएगा। दूध से ही घृत बनता है, लेकिन जो कार्य घृत से होगा वो दूध से नहीं हो सकता। गन्ने से ही शक्कर बनती है, लेकिन जो कार्य शक्कर से होगा वह गन्ने के रस से नहीं हो सकता, गन्ने से नहीं हो सकता। नारद जी समझ गए और गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ। संत महात्मा ऋषिगण खूब पधारे। और सनकादि व्यासपीठ पर आरूढ़ होकर के भागवत का महात्म्य कहना प्रारंभ करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाशये। सनकादियों ने महात्म्य कहना प्रारंभ किया। सदा सेवन करो, खूब पियो, बारंबार पियो श्रीमद्भागवती कथा, जिसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रये, चित्त चोर श्री हरि हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। बोले दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम, इसमें दिन आदि का कोई नियम नहीं। जब मन करे जहां कथा सुलभ हो वही सुनना प्रारंभ, इसलिए सदा से भागवत का महात्म्य सनकादि गा ही रहे थे कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ पांडाल के बीचों बीच प्रकट हो गई और ताता थैया करके नृत्य करने लगी। भक्ति सुतो तौ तरुणौ गृहीत्वा
प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। पांडाल में गायन चल रहा था। महाराज सब भक्त बैठ करके कीर्तन कर रहे थे और भक्ति महारानी प्रकट हुई और नृत्य करने लगी ज्ञान वैराग्य के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। काम हो के दिन रात गाओ। हो करके दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। मैं निज प्राण त्यागूं। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। यही गीत गाके मैं निज प्राण त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी भक्त आप जाकर के वैष्णवों के भगवत भक्तों के हृदय में जाकर के निवास कीजिए, और जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी निवास करती है, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्यः। वो व्यक्ति निर्धन होने पर भी परम धनवान है, जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी निवास करती है। निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। एकमात्र भगवान की भक्ति निवास करती हो, उसके अलावा कुछ भी निवास न करता। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या घमंड, ये सब जिसके हृदय में नहीं है, क्या है? मात्र भगवान की भक्ति। तो हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, भगवान उस भक्त के प्रेम रूपी डोरी में बंद करके खींचे चले आते हैं। एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, प्रणय रसनया धृतांग्रि पद्मा। भगवान भक्त की प्रेम रूपी डोरी से बंद करके और खींचे चले आते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, वैकुंठ साकेत को छोड़ करके भगवान उस भक्त के हृदय भवन में आ जाते हैं, और प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, उस भक्त की भक्ति रूपी डोरी में बंद करके और चित्त चोर श्री हरि जाकर के वहां विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भक्ति अपने भीतर प्रकट की जाए। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए और भक्ति की सभी वर्णों में प्रतिष्ठा हुई। सौनकादि ऋषि बोले, भगवान आप जो कथा अमृत हमें पान करा रहे हैं, इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ही परिपक्व होता है या पापियों के पापों का भी प्रक्षालन होता है? और यदि पापियों के पापों का प्रक्षालन होता है, तो कैसे कैसे पापियों के पापों का प्रक्षालन होता है? छोटे मोटे पापियों का होता है या ऊंचे दर्जे के पापियों का भी हो जाता है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। कहा उसका भी उद्धार हो जाता है जिसने अपने जीवन में पाप के सिवाय कुछ ना किया। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
जो हमेशा दुराचार में लीन हो, कुमार्ग पर ही चलता हो, क्रोध रूपी अग्नि में नित्य जलता रहता हो, कुटिल हो, कामी हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यदि वह सप्ताह परायण भागवत का श्रवण कर ले तो कहा वो भी परम पवित्र हो जाता है। इसके विषय में कहा हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः, जहां सभी लोग अपने वन आश्रम के अनुरूप रहते थे। उस गांव में एक पंडित जी थे, श्री आत्मदेव महाराज, परम विद्वान, और महाराज घर में किसी चीज का कोई अभाव नहीं। और इन्हीं की पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी के पास भगवान का दिया सब कुछ था, पर सिर्फ मात्र संतान ना थी। और संतान के दुख से इतने दुखी एक दिन हो गए कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ करके वन में चले गए। वन में जाकर के रोने लगे, बिलखने लगे। एक साधु महापुरुष निकल रहे थे, सोचा भगवान के विरह में रो रहा होगा, भगवान को प्राप्त करना चाहता है। जाकर के पूछा, भैया क्या कष्ट है? कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि, भदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अब तो पंडित जी ने चरण पकड़ के और बिलखना प्रारंभ किया। महाराज कहा, प्रभु भगवान का दिया घर में सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। मैं जब अपने पितरों को जलांजलि तिलांजलि अर्पित करता हूं तो महाराज वो रुदन करने लगते हैं कि तू तो हमें जलांजलि तिलांजलि दे रहा है, लेकिन तेरे बाद कौन देगा? घर में एक तुलसी का पौधा रखा है, वो तुलसी का पौधा भी सूख गया। एक गाय बहुत सालों से पाल रहा, लेकिन महाराज उसके भी कोई बच्चा नहीं होता। और इस सब का एक ही कारण मुझे जान पड़ता है, मेरे घर में पुत्र का ना होना। इसलिए महाराज आप कृपा करके मुझे पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। महात्मा ने बहुत समझाया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणि गति, विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। भैया ये पुत्र पुत्री ही सब कुछ होते हैं, इस चीज को भूल जाओ। क्योंकि पुत्र के कारण सगर को कितना कष्ट उठाना पड़ा, महाराज चित्रकेतु को कितना कष्ट उठाना पड़ा। सूरसेन देश के राजा हैं चित्रकेतु। सब कुछ था, लेकिन घर में संतान नहीं। एक दिन अंगिरा जी आए, रुदन करने लगे, आशीर्वाद में कहा, भगवान हमें पुत्र प्रदान कीजिए। तथास्तु। अंगिरा जी ने समझाया कि भैया आपके पुत्र नहीं है, आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। लेकिन नहीं मानी। अंत में अंगिरा जी ने कहा कि तुम्हें पुत्र होगा, और पुत्र से तुम्हें हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे। राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है तो कोई छोटा मोटा गलत किसी से निकल जाए तो उस पर ध्यान नहीं देता। अंगिरा जी ने कहा तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन उससे हर्ष और विषाद दोनों प्राप्त होंगे। चित्रकेतु महाराज ने ध्यान नहीं दिया।
कालांतर में बहुत सी उनकी रानियां थी, उनमें जो ज्येष्ठ रानी है कृतद्युति, उनसे पुत्र हुआ। अब राजा अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करने लगे और पुत्र के कारण वो रानी भी राजा की अत्यधिक प्रेयसी हो गई। बाकी रानियों पर अब अधिक ध्यान नहीं देते, तो रानियों के मन में